नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। अमरजीत अरोरा साहब, आप भी अपना कैमरा जो है ऑन कर लें और दीप्ति जी आप भी, क्योंकि डिबेट के दौरान कैमरा और माइक को आप ऑन रखें। हमारे साथ में चर्चा में जुड़े हैं आचार्य आंजनेय विजयानंद महाराज जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। हमारे साथ में हमारा अमरजीत अरोरा जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रशिक्षण समिति के BHSS के। बहुत बहुत स्वागत है अरोरा साहब आपका। हमारे साथ रविंद्र कुमार शर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के और राष्ट्रीय अध्यक्ष निगरानी समिति के BHSS के। और हमारे साथ दीप्ति भारद्वाज जी हैं, जो अंकशास्त्री हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। दीप्ति जी, आपका वीडियो जो है वो कैमरा आपका बंद जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम आप सभी को एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आप चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप जो है 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आचार्य जी, आपने वीडियो सुना और ये भी देखा कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि क्या कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने ये नाम नहीं लिया है कि भाजपा का व्यक्ति जो है वो हिंदू नहीं है, या ना तो RSS का कोई नाम लिया है। साफ कहा है जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसा करता है, साफ तौर पर असत्य बोलता है, मतलब झूठा भी है। क्या कहेंगे आप इस पर? सर्वप्रथम मंच पे आसीन सभी लोगों को मेरा जय जय श्री राम। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के और देश के मनोरंजन करता आचार्य जी, आपकी आवाज जो है नहीं आ पा रही है। हम रविंद्र कुमार शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, आपने पूरा बयान सुना कि राहुल गांधी जी क्या सदन में कह रहे हैं और संसद में क्या कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहेगा मतलब कि वो हिंसक है, वो हिंसा करता है, वो झूठा भी है, वो झूठ बोलता है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? राहुल गांधी की पार्टी ने आज तक बहुत सारे बयान दिए, PM को मार दीजिए, बहुत बार बयान ये दिया गया कि भगवा आतंकवाद, कई बार तो बयान ऐसे ऐसे दिए गए जिनको शायद ही हम लोग अगर ये कहें, कितनी भी निंदा करें वो भी कम पड़ जाए। आप क्या कहते हैं इस पर? जी डॉक्टर पंडित, आई वुड लाइक टू से वन थिंग। कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारे खून में होती हैं। ये राहुल गांधी की अपनी इंडिविजुअल गलती नहीं, ये तो इसके बाप दादाओं के पुरखों का काम है। अगर हम शुरू से देखें तो नेहरू ने पहले ही यू कैन से जब सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी टाइम पर हिंदुत्व का विरोध किया था, मंदिर का विरोध किया था। तो ये राहुल गांधी के खून में बसा हुआ है कि हिंदुत्व का विरोध करना हमेशा। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो क्या वो हिंदुत्व का विरोध करेगा? कभी नहीं करेगा। जो व्यक्ति, अब मैं इनके परिवार की एक बार बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवारवाद जरूर जुड़ता है। जो खून हमारे रगों में दौड़ रहा है वो खून ही ये साबित करता है व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर स्पीकिंग। इनकी आप देखिए, इनके पिताजी कौन थे, इनकी माताजी कौन थी, इनके बाकी के पिछली पीढ़ी के कौन थे।
ये परिवार शुरू से ही हिंदुत्व के खिलाफ रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर जो हम राहुल गांधी की बात का यकीन करें कि हिंदू हमेशा हिंसक रहे थे, तो मुझे एक भी आप उदाहरण दे दीजिए जिसके अंदर कहा गया हो या बताया गया हो इतिहास के अंदर में कि हिंदुओं ने कभी पहला आक्रमण किसी के ऊपर किया है। ये वो व्यक्ति है जो कि मुस्लिमवादी विचारधारा का है, जो कि हमेशा इसने मुस्लिमों को सपोर्ट किया है, इसने हमेशा मुस्लिमवादिता को ऊपर उठाया है और हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाया इस व्यक्ति ने। ये व्यक्ति अभी राम मंदिर का हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें कभी नहीं गया ये व्यक्ति, उसके लिए इसने मना किया। और आज ये सवाल कर रहा है कि हमारे देवी देवता सारे के सारे हिंसक हैं। मुझे एक का भी सबूत दिखा दे। और अगर इसके अंदर इतनी हिम्मत है राहुल गांधी के अंदर, तो जो इसने हिंदुत्व के बारे में बोला है, ये वही चीजें दूसरे धर्म के बारे में एक बार बोल करके दिखा दे तो मैं उसको मान जाऊंगा। लेकिन हम शांत भावना के लोग हैं, हम हिंसक नहीं हैं, इसीलिए हम अभी तक शांत बैठे हुए हैं। अभी तक हम इसलिए शांत बैठे हुए हैं। और कोई अगर होता तो अब तक सर तन से जुदा हो गया होता इस बंदे का। जी, आप तक मुझे नहीं कहनी चाहिए ये बात, लेकिन जी के पास और दीप्ति भारद्वाज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपका माइक बंद है, आप इसको ऑन कर लीजिए, डिबेट के दौरान बंद ना रखें। जी आपने पूरा बयान सुना कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, और ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार अपमान कर चुकी है। वही पार्टी है जो राम जी के अस्तित्व को नकारती है, फिर मंदिर मंदिर पहुंच जाते हैं। आज शिव जी भी उनको याद आ जाते हैं, नानक देव जी भी याद आ जाते हैं, उनको बहुत सारे लोग याद आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर, इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि हर बार हिंदू जो है गाली खाता है, फिर भी वोट देता है, जिता के भी इनको सदन में भेजता है, लेकिन हर बार कभी फतवा आतंकवाद तो कभी हिंदू हिंसा करता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, वैसे तो इस वक्तव्य को सुनकर के किसी को भी अचंभा नहीं होना चाहिए, या आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका वक्तव्य हमेशा उनके मंतव्य को बता देता है कि वो क्या सोचते हैं और क्या उनका विचारधारा है। ये बात हम शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं। अगर हम इस पर भी आज भी ये सोचते हुए जो हिंदूवादी, जो हिंदुत्व को मानते हैं या सनातन को मानते हैं, और उनके पीठ पीछे बैठ करके उनको ही कहें कि डेस्क बजा करके उनका सपोर्ट कर रहे होते हैं इन बातों पर, तो उन्हें ये शर्म करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान को, मैं सिर्फ इस शब्द से उनकी बात को करना चाहूंगी, जग कैसा जग मुझसा, मुझे सिर्फ वही दिखाई देगा जैसी मैं खुद हूँ। तो जब मैं ही इस तरीके के चीजों को मानती हूँ, और सबसे बड़ी बात, जो आपातकाल को लाने वाले थे, जो 370 को ला करके कश्मीर से हिंदुओं को भागने पर मजबूर करने पर, उसको भी शांत रह करके वो देखते रहे। साथ ही उन्होंने 84 के दंगों को भी देखा है, करवाए हैं। 84 के दंगे भी उनके समक्ष उनके द्वारा हुए हैं। साथ ही अगर आपने देखा हो तो मैं कहूँ तो जो गौ हत्या को खत्म करने के लिए जो साधु उस संसद भवन के समक्ष बैठे हुए थे और जो कि अनशन कर रहे थे निहत्थे, उन पर भी लाठियां चार्ज करने वाले, अगर आज हिंदू समाज को हिंसात्मक कह रहे हैं तो उनको अपने गलेवान में झांक लेना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि हम क्या करते हैं और कैसी हमारी सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। तो उसके बाद में अगर मैं फिर से यही कहूंगी कि आप समझते हैं कि हमेशा से उनके शब्द इसी तरीके के रहे हैं, कटाक्ष रहे हैं या डायरेक्ट उन्होंने इस बात की टिप्पणी की है। और सबसे बड़ी बात कि वो ऐसे अच्छे और समझदार नेता नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। वो आज भी उसी बचपने में जी रहे हैं। कोशिश की जाती है उनको बार बार समझा बुझा करके इस सदन में लाने की, जिससे कि वो समझदारी का काम कर सके, लेकिन वो अपने शब्दों पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनके जो मंतव्य हैं वो सार्थक हो ही जाते हैं। ये बात हिंदुओं को समझने की जरूरत है, हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। इस बात से मतलब हर बार एक होता है ना कि आपके मुंह पे तमाचा जड़ा जाता है, लेकिन उस तमाचे के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है। अब ऐसे सोए हुए हिंदुओं को अगर आप ये कहें जगाने की, उनके सामने वही है कि आप थालियां पीटते रहिए लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलने वाली। ये है आपकी कहते हैं ना, आपके अस्तित्व की जागृति होना इस वक्त बहुत जरूरी है। दीप्ति जी, आप बताते हैं हमारे साथ में डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल जी, जो आपने बयान जो है आपने आज सुना, आपका माइक बंद है, जो आपने बयान संसद में सुना और जिसके बीच में अमित शाह जी भी खड़े हुए और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात के लिए टोका कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक जो है नहीं कहा जा सकता है। कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी जी को हर बार बच्चा समझ के माफ जो कर दिया जाता है, उसमें आप क्या चीज देखते हैं कि आज तक इनको कुछ भी बोला गया
पप्पू कहा गया, जोकर कहा गया, इन सब चीजों के कारण क्या ये बयान भी माफ कर दिए जाएंगे? और फिर वही हिंदू जो आज वो बोल नहीं रहा है, मुंह में दही जमा है, जो कांग्रेस के अंदर भी हिंदू बहुत बड़े हिंदूवादी नेता जो है जो बनते हैं वो भी आ चुके हैं, मौन है। जी जी नहीं, देखिए इस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं का अपमान किया गया, हिंदू धर्म का अपमान किया गया, सबको नजर आया और ये बहुत दुखद है। इस विषय को देख रही है, देश इस विषय को देख रहा है और देश मुंहतोड़ जवाब इन लोगों को देगा जिस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से बहुत दुखद है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस विषय पर। आखिर राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और प्रत्येक हिंदू से, एक हिंदू धर्म को मानने वाले से, प्रत्येक सनातनी से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। और ये बहुत दुखद है और जनता इसका जवाब वोट की चोट करके देगी। इस प्रकार से ये पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आ जाएगी, यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। तो इस बात का उत्तर देना चाहिए कि ये लोग ये स्वयं में इस प्रकार की बात जो कर रहे हैं, ये बिना पढ़े भाषण देते हैं। दो ही कारण इसके पीछे हो सकते हैं, या तो इन्हें ज्ञान नहीं है कांग्रेस के नेताओं को, इंडी गठबंधन के नेताओं को, और या फिर दूसरा कारण हो सकता है इन्हें ज्ञान तो है लेकिन जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अनेकों वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, क्या उन्होंने राहुल गांधी को सलाह नहीं दी कि केशवानंद भारती केस को पढ़ लो? केशवानंद भारती केस में अपने आप ये स्पष्ट है, इस प्रकार से उसमें कह दिया गया कि संसद के पास कोई अधिकार नहीं है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का। जब बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास नहीं है तो संविधान बदलने की बात कहां से सामने आती है? राहुल गांधी को देना चाहिए और अपनी बात को साबित करना चाहिए। हमारे समाज की विचारक भी हैं, फॉलोअर भी हैं। जी अपना माइक आप ऑन कर लीजिए, आपका माइक जो है वो बंद जा रहा है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आपकी आवाज आ रही है। मोहिनी मित्तल जी आपका माइक जो है वो बंद है, आप उसको, हाँ जी। राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में आप कितना गंभीर राजनेता मानती हैं? क्योंकि उनके द्वारा कई बार ऐसी चीजें जो है कही भी गई हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि ये वही कांग्रेस है जो लगभग 100 साल की हो गई है, 100 साल से तो ऊपर हो गई है, लेकिन राहुल गांधी को आप कितना गंभीर मानती हैं? बहुत सारे नेता आए गए, इंदिरा गांधी जैसे, राजीव गांधी, संजय गांधी जैसे भी राजनेता हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में आप कांग्रेस को कैसे देखती हैं और राहुल गांधी को खास? मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जीवन में पहली बार किसी पद को स्वीकार किए हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं और एक कहावत है कि नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे, उनका वही हाल है। सदन में सदन की तरह व्यवहार नहीं किया उन्होंने, केवल एक भाषण दे दिया। आज चर्चा होनी थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने उस पर चर्चा की ही नहीं। वो वहाँ पर नंबर विन करने आए थे, पॉइंट्स विन करने आए थे कि मैं नेता प्रतिपक्ष बन करके अब कितनी देर और कितनी ज़्यादा बकवास कर सकती, और उन्होंने वह अच्छी तरह की है। अपने उस कार्य को उन्होंने पूरी तरह से निभाया है कि वो जो कुछ उल्टा सीधा बोल सकते थे सब कुछ बोल दिया अपने उस भाषण में। भाषण दे रहे थे, उस सदन में किसी भी प्रश्न या किसी बात पर चर्चा नहीं कर रहे थे। तो उनका चरित्र है ये कि उन्हें अभी व्यवहार की चिंता नहीं आती है। और नए बने हैं, जो कुछ उनको उनके घर से या उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने पढ़ा कर भेज दिया होगा कि आज तुम्हें खूब बोलना है, बस बोलते ही रहना है, पॉइंट्स की चिंता नहीं करनी है। वो बिल्कुल वैसा ही बालकों सा व्यवहार कर रहे थे। तो अभी उन्हें राजनीति में उतरने में बहुत समय लगेगा। हाँ, पर एक बात है, ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। वे हम सबकी भावनाओं से लड़ रहे हैं। उन्हें इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उन्हें संस्कृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ना उन्हें हिंसा और अहिंसा जैसे शब्दों का अर्थ पता है। क्या उन्हें मालूम है कि शब्द बाण भी चढ़ाए जाते हैं? और उन्होंने आज इस बाण का खूब प्रयोग किया, तो वो अहिंसा की। उन्होंने हमारी आत्मा को लहूलुहान किया है।
और लहू लुहान करने वाला व्यक्ति अहिंसक होता है? कैसे हम मान लेंगे कि वो व्यक्ति अहिंसक है? उसने आज भरपूर हिंसा की और वो किसको दोष दे रहा है? खुद तो वह जनेऊ पहन करके मंदिर जाने का नाटक करता है, हमें कहता है कि हिंदू हिंसक है, तो वो क्या कर रहा है? इसलिए हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें मार्ग ढूंढना होगा कि हम अपनी भूल को कैसे सुधारें। हजारों वर्षों से जो हम सोए पड़े थे, हम उस भूल से कैसे बाहर निकलें। आज भी शायद मैं और आप सब हम यहाँ बैठे हैं, सब अपने अपने नाम के साथ अपनी जाति का प्रयोग करते हैं और उस जाति के प्रयोग से हम आपस में कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तेरे यहाँ ऐसा रिवाज है, मेरे यहाँ ऐसा रिवाज है। इस सबको भूलना होगा। जिस प्रकार से ये अपने किसी भी बात को कहने के लिए विदेशों तक पहुंच जाते हैं और अपनी बात को इतनी जोर शोर से रखते हैं, हम सबको भी वो मार्ग अपनाना होगा। उससे बेहतर किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उससे बेहतर युद्ध नीति की आवश्यकता पड़ती है। हिंदुओं को आवश्यकता है कि आज जागृत हों, उससे बेहतर रणनीति को स्वीकार करें, ढूंढ करके लाएं। और जो अभी अभी हमने 24 में गलती की है इलेक्शन में, मोदी जी के हाथों को कमजोर करके उसे कमजोर ना होने दें। राहुल से डरने की जरूरत नहीं है, मूर्खों से डरना खुद मूर्खता कहलाती है। बस इतना ही मुझे कहना है। जी, मोहिनी मित्तल जी ने जो कहा है, अरोरा साहब, कि हम जातियों में बटे हैं, उसका फायदा जो है ये लोग उठा रहे हैं। और यही वजह है कि हम बटे होने के बावजूद हिंदुओं को मालूम है कि हम अपमानित भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको वोट किया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। चाहे नदिया हो या फिर आप चित्रकूट देख लें या फिर बहुत सारे ऐसे जिले हैं, खाटू श्याम जी देख लें, तो बहुत सारी जगहों पर जो भाजपा की हार है ये बताती है कि हम जातियों में बटे हैं कहीं ना कहीं। इतना जिम्मेदार आप इस चीज को भी मानते हैं कि जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, लेकिन फिर भी अभी जातियों में बांट के जो रखा हुआ है उसको लेकर के आगे बढ़ने को लेकर के बातचीत नहीं होती। जी, आदरणीय सभी को मेरी नमस्कार। जहां तक जातियों में बंटने का सवाल है, तो जैसे मेरा मानना है कि हम जातियों में बटे नहीं हैं। हमें जब महात्मा गांधी आया था, उसने जब पहली बार हरिजन कहा तो हिंदुओं को बांटने की बात कही, क्योंकि हरिजन तो हर व्यक्ति है, एक जीव भी हरिजन है, सभी हरि के बनाए हुए हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे राजनीति आती रही, कोई चलातरा कुर्मी, कोई दलित पिछड़े, वो हमारी मानसिकता बनाते रहे कि हम जाति में बटे हुए हैं। तो जैसे मैं पहले कहता हूँ, कुंभ में गंगा स्नान करते हैं तो कभी किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया कोई हिंदू है ब्राह्मण है। पर आज जो बात संसद में हुई, वो भारत के लिए शर्मनाक बात है कि सनातन के देश में, ऋषि मुनियों के देश में, हिंदुत्व के देश में, संसद में ये कहा जाए कि हिंदू हिंसक है। राहुल का ये कहना कि शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत करते हैं। ये उस हिंदुत्व के बारे में कह रहे हैं जिनके मंदिरों से आरती के बाद घंटियों की ध्वनि के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना की गूंज सुनाई देती है। इसे हिंदुत्व का क्या पता। राहुल ने अपनी हिंदुओं के प्रति नफरत उस दिन उजागर कर दी थी जब उसने कहा था हिंदुत्ववादियों को भगाना होगा। राहुल गांधी को यह पता नहीं कि करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। इसी बात में वह उन करोड़ों लोगों का आज शर्मसार करने का प्रयत्न कर रहा है। ये कितने निम्न स्तर की राजनीति आ गया है। ये एक सनातनी देश में, भारतीय संस्कारों और संस्कृति वाले देश में शर्मनाक बात है, जिसके लिए सारी दुनिया के हिंदुओं को उनको माफ नहीं करना चाहिए और विरोध करना चाहिए। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की प्रकाष्ठा है। ये उसी पार्टी का नेता है जिसने वक्फ एक्ट बनाया, जिसके कारण हिंदुओं के 1500 साल पुराने तमिलनाडु के मंदिर को
वक्फ संपत्ति कह दिया जाता है। आप उससे ये अपेक्षा रखो कि वो हिंदुओं के लिए कुछ करेगा या हिंदुओं के बारे में अच्छा बोलेगा, ये तो बहुत मुश्किल बात है। राहुल गांधी ने जब ये कहा खुद को हिंदू कहने वाले हिंसक हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर विरोध किया इसका। वो कहने लगे गंभीर बात है। पर क्या अकेला इसके लिए मोदी जी को ही लड़ना है? हमारे संत समाज में ने कहा, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी जी ने, जिन लोगों ने आपके पिता और दादी की हत्या की थी, क्या आप उसे आतंकवादी कहने का साहस रखते हो? आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुओं पर लगातार ऐसी बातें बोल रहे हो क्योंकि हिंदू शांत रहता है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी द्वारा सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को अत्यधिक कहे जाने का अखिल भारतीय संत समिति घोर निंदा करती है। हम राहुल गांधी के हिंदू विरोधी विचारधारा से परिचित हैं। और ये कहा, यूपीए सरकार में हिंदू आतंकवाद गढ़ने का प्रयास हुआ था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी 2009 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामे में भगवान श्री राम के होने पर सवाल उठाए थे। मामला राम सेतु से जुड़ा था, जब कांग्रेस ने बकायदा शपथ पत्र देकर देश ही नहीं विदेश में बैठे करोड़ों हिंदुओं को भी आघात पहुंचाया था। और अब ये अपेक्षा करना कि कांग्रेस का नेता हिंदू भावनाओं पर चोट नहीं करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता तो हमेशा झलकेगी ना। कांग्रेस ने तो आजादी के बाद ही हिंदू विरोध शुरू कर दिया था। मुसलमानों को दांव जाने की नीति कांग्रेस की दूरदृष्टि और संवैधानिक रणनीति का अहम हिस्सा थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ संपत्ति कानून, मुस्लिम आताताइयों आक्रमणकारियों को महामंडित करना, पूजा स्थल कानून जैसे दर्जनों बड़े कदम तुष्टीकरण की दिशा में कांग्रेस ने उठाए। इस तरह हिंदुओं को अपने हित में दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिया। तो ऐसी पार्टी क्या हिंदुओं को अपमानित करता ही है? जब सहनशील का हद से गुजर जाती है तो पीड़ादायक हो जाती है। राहुल गांधी इस बात को लेकर के या कांग्रेस का कोई भी नेता आकर के माफी मांगेगा हिंदुओं से? आपको लग रहा है कि कोई भी देश में जितने भी इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनके भी नेता आज कुछ नहीं बोल रहे इसको लेकर? आपकी आवाज समझ नहीं आ रही थी। आवाज समझ नहीं आई, मुझे प्रश्न समझ नहीं आया। जी मैं आपका राहुल गांधी जी, आपको लगता है कि माफी मांगेंगे इस बयान को देने के बाद में? आदरणीय राहुल गांधी ने इससे पहले भी माफी मांगी थी। मेरे विचार में आप कह रहे हैं कि उसको माफी मांगनी चाहिए, तो मैं इस विषय में यह कहना चाहूंगा कि माफी तो कहीं है ही नहीं हमारे हिंदू शास्त्रों में। हम कर्म प्रधान लोग हैं, ये मानते हैं कि जो कर्म करोगे उसका फल आएगा, इस जन्म नहीं तो प्रारब्ध बनकर आएगा। अब मैं सिंपल सी उदाहरण देता हूं, आप नंगे पांव तो आपको दर्द होना बंद हो जाएगा, दर्द बंद नहीं होगा। ये कब तक इसको सॉरी कहलवाते रहोगे और हम जूते खाते रहेंगे? कब तक वो हमारा करता रहेगा? भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, भैया वो तेरे को 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है तो तुम्हें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। दीप्ति जी, आप चीजों को आपने देखा है कि अभी तक जो कांग्रेस के नेताओं के बयान रहे हैं वो तो सभी ने देखा है। कई बार तो ऐसे बयान आए हैं, जैसे अभी हाल ही में एक बयान आया हुआ था एक कांग्रेस के नेता का जिन्होंने कहा पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, तो इसको लेकर के भी बयान आया। मतलब पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करना ही इस देश में सेना का अपमान करने के बराबर है। और सेना का राष्ट्र से है कि आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इनमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। इस देश की न तो जनता सुधरना चाहती है, कैसे हिंदुओं को जो जगाने की बात की जाती है वो कैसे जागेंगे? क्योंकि हिंदू ये जानता है, हिंदू मानता भी, लेकिन जब वोट दबाने की बात आती है, जब मत देने की बात आती है तो मत ही देने नहीं जाता है और वो देने ही नहीं जाता। यही सच है।
जी, एक्चुअल में क्या है, हिंदू समाज जो है, जैसा कि अभी हमारे सभी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें समझाई हैं। हिंदू जागृत खुद नहीं होना चाहता, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जब उनका बेस ही खत्म करने की कोशिश कर दी गई है, आप ये समझिए कि एक जंगल के शेर को जब सर्कस का शेर बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर दी गई है, उनको अपनी जड़ों का ही नहीं पता है कि आप कहाँ से आपका प्रादुर्भाव हुआ है, आपका एग्जैक्ट चीजें क्या है। जातिवादी में जातिवाद का आना अपने आप में ही सबसे बड़ा सबूत है कि हम अपने बेस को नहीं जानते हैं, हम अपने संस्कृत, हम अपने ग्रंथों को हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमें कभी यही नहीं पता कि हिंदू एक्चुअल में है क्या, हिंदू का जो बेस है वो क्या है। जब हम यही नहीं जानते हैं तो हम इन चीजों के लिए विरोध कैसे कर देंगे, यही सबसे बड़ी बात है। और जो लोग सेना पर हमेशा उंगली उठाते रहे हैं, जिन्हें कभी सेना के ऊपर मारे गए पत्थर तो कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन सेना ने जब उनके खिलाफ अगर जाकर के पुलवामा के अटैक का अगर जाकर के उन्होंने अपना कहते हैं ना बदला लिया, तो उसके लिए भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। तो ऐसे लोगों से अगर आप उम्मीद करेंगे कि वो कुछ बोलेंगे उनके लिए, तो हम बिल्कुल गलत हैं, हमें ये मानना ही नहीं चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप ये सोच रहे हैं कि जो लोमड़ी है वो चालाकी करना छोड़ दे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। जिनका कार्य ही है, यानी जो प्रवृत्ति है इंसान की, वो प्रवृत्ति बदलाव आ ही नहीं सकता। आप समझिए कि उनको इतना पैम्पर्ड चाइल्ड है वो, कि उनको हर बार जो चीजें लिख दी जाती हैं, जो चीजें बता दी जाती हैं, वो उतना ही बोल सकते हैं। उनका खुद का कोई थॉट प्रोसेस, उनका खुद के कोई विचार नहीं होते हैं। अगर आप उनसे इतर कोई सवाल पूछेंगे या प्रश्न पूछेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई अच्छा से जवाब उनकी तरफ से कोई आ पाएगा। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही है कि हम ऐसे जो हिंदू भी हैं, जो बहुत सारे हिंदू जो जातिवाद में बटे हुए हैं, जो ऐसे नेता को सोचते हैं कि इस इंसान को या इस नेता को जो अभी अपने बचपने से बाहर ही नहीं निकला है, जिसका मैच्योर लेवल ही नहीं आ सका है, ऐसे मनुष्य को आप भारत का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं, जो उन लोगों के लिए 5 वकीलों को एक साथ भेज सकते हैं जो हिंदुओं पर नरसंहार करते हैं, उनके लिए, उनको बचाने के लिए तो आपके 5 वकील जा सकते हैं, लेकिन एक अगर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है तो वहां पर एक बयान इनकी तरफ से नहीं आता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ केवल यही है कि हमारी संस्कृति, हमारा बेस, हमारी नींव बहुत ही मजबूती के साथ झकझोड़ी गई है, और उसकी वजह से हिंदुओं को अपना ही नहीं पता है कि आपका बेस क्या है, आपको क्या किस तरीके से कार्य करने चाहिए, किस तरीके से आपके कार्य हैं, आपकी परंपराएं जो है उन पर भी कोई सवाल उठा करके चला जाता है, वो उनके अगेंस्ट भी उनके पास एक शब्द नहीं होता कि हमारी परंपराओं पर जब सवाल उठाया जाता है, जब आपको कहा जाता है कि शिव जी ने त्रिशूल गाड़ दिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो उनका तीसरा नेत्र कितना कंट्रोल्ड था, कि उन्हें पता था किस तरीके से काम को कंट्रोल करना है, किस तरीके से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले को ये भी पता होता है कि कब हमें त्रिशूल उठाना है और कब त्रिशूल को कंट्रोल करना है। तो ये चीजें भी हमारे ही संस्कृति में, हमारे ही धर्म में सिखाई है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने, अगर हमारे धर्म में हिंसा कहा जाता है कि अगर धर्म के प्रति कोई या आपके प्रति, आपको अपने संरक्षण के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े, तो वो हिंसा नहीं कहलाती है। अगर आप मूक भाषी बनकर के बैठ जाएंगे, अगर ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कभी अर्जुन को ये ना कहते क्लव्यम मास मगमः पार्थ नैतत्वयुत्पद्यते श्रुतम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, यानी हे अर्जुन, इस नपुंसकता को त्याग और गांधी उठा और अपने धर्म का निर्वाह कर। क्योंकि उनको ये बताया जा रहा था कि क्योंकि ये अधर्म और अधर्म की लड़ाई है, और इसमें तुझे बिना गांडी उठाए हुए तू कुछ कर ही नहीं सकता। तो जहां पर इस तरीके की बात की जाती है, जहां पर धर्म और अधर्म की बात होती है, वहां पर हमें गांडीव भी उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर जहां पर लोगों ने गांडीव नहीं उठाए हैं, जहां पर उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, जहां पर सभी लोगों ने शांति का प्रस्ताव धारण करने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं तिब्बत का हाल। तो वहां पर सब लोग धर्म में वो अहिंसावादी थे। अहिंसावादी होने के नाते उनका, आप ये समझिए, तिब्बत आज हाईजैक हो चुका है, पूरा कवर्ड हो चुका है। कश्मीर में देख लीजिए, लोगों ने इस चीज को नहीं समझा, तो वहां से सब चीजें परेशान होकर के वहां से हिंदुओं का पलायन कर दिया गया। धीरे धीरे बांग्लादेश में भी यही हुआ है, बांग्लादेश में हिंदू कम होते जा रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू कम होते जा रहे हैं। साथ ही और तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप हिंदू यहाँ भारत में ही देखिए, भारत में ही कई जगहों पर और बॉर्डर एरियाज में इस तरीके से कवर किया गया है
धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि की जा रही है और वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है। तो इन चीजों के बाद भी अगर हम आंखें बंद करते हैं और हिंदू अपने बारे में जानने समझने को तैयार नहीं है, तो ऐसे हिंदुओं को मुझे नहीं लगता कि आप जगा सकते हैं। उनको झकझोरने की जरूरत है बहुत ही मजबूती के साथ। जी मेरी आवाज आ रही है? बोलें। मैं इस विषय में एक बात और कहना चाहता हूं। जो राहुल गांधी ने स्पीच दी उसमें एक पहलू और था। उन्होंने यह कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार का विषय उठाया। वास्तव में उन्होंने भगवान राम की श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि इन्होंने भगवान राम का मंदिर बना दिया पर वह उनको जिता नहीं सका। ये षड्यंत्र है ये जतलाने का कि भगवान राम का मंदिर बना दिया पर भगवान राम उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि बीजेपी को जिता देते। ये हिंदू मानसिकता परिवर्तित करने और उनका हिंदू धर्म पर विश्वास बिखेरने का एक प्रयत्न था। ये खाली अयोध्या में बीजेपी की सीट जिताने का विषय नहीं था। वो भगवान और भगत की भावनाओं को समझने वाली बात नहीं थी। रविंद्र कुमार शर्मा जी, पहला जो है हमला कांग्रेस के द्वारा 30 जनवरी 1948 की बात में आता है, जब हिंदुओं का नहीं ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ। कांग्रेस ने हमला किया था। हम सब जानते हैं कि उसके बाद में जो दूसरा हमला हुआ था वो कश्मीरी पंडितों पर हुआ था और उसमें कांग्रेस का पूरा जो है हाथ था। अगर आज भी सीबीआई जांच हो जाए और आज तक ये हालचाल नहीं पूछने गए हैं, कभी भी दिल्ली में जो है कश्मीरी पंडितों का हाल नहीं पूछने गए हैं, हिंसा की वो बात कर रहे हैं। तीसरा हमला जहां 3 कांग्रेस के नेता पकड़े गए थे, जब साबरमती एक्सप्रेस में 58 हिंदू मारे गए थे और वो बंद करके जलाया था, उसमें 3 जो है कांग्रेस के नेता पकड़े गए थे। हिंसा की वो बात कर रहे हैं, जिसके बाद गोधरा कांड हुआ। चौथा, आपने देखा होगा कि जो 1984 का जो कांड हुआ था उसमें तो कांग्रेस ने जो जितने सिखों को जलाया है, अगर आज भी हिस्ट्री उठा के देख ली जाए तो वो तो कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस के ही लोग थे, कांग्रेस का पुलिस प्रशासन जो भी सब शामिल थे। तो वो कांग्रेस हिंसा की बात करें जिसने हर 10 साल में एक हिंसा की है, इस देश के साथ में इस देश के लोगों को मारा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारा है जो हिंदू नहीं है। मैं तो उनको हिंदू इसलिए नहीं मानता हूँ, वो अपने आप को खुद मानते ही नहीं। तो कांग्रेस में तो हिंदू है नहीं, कोई वामपंथी हो सकते हैं, लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है। और खड़े होकर उन्होंने सदन में ये चीज कही है कि आप हिंदू नहीं हो। मतलब भाजपा के उन सांसदों का भी अपमान किया। क्या अन्य धर्म के सांसदों को भी कहा जा सकता था कि आप इस धर्म के नहीं है? तो क्या यह संवैधानिक नहीं है? जो हिंसा करते आ रहे हैं अब वो हमें हिंसा बता रहे हैं कि क्या हिंसा है और क्या हिंसा है। जी शर्मा जी। मनोहर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी आज हुआ संसद के अंदर, जो कुछ भी आज हुआ उसके ऊपर में माननीय संसद के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब एक हिंदुत्व के विरुद्ध ऐसा कहा गया है तो वो चुप क्यों है? दूसरा, कांग्रेस की तो एक आदत रही है कि हमेशा शुरू से आज तक, अगर हम बेसिक चीज देखें कि कांग्रेस बनाई किसने थी? कांग्रेस तो एक अंग्रेज ने बनाई थी। कांग्रेस किसी भारतीय नागरिकता की देन नहीं है, ये एक अंग्रेज ने बनाई थी और उसी अंग्रेज की देन है और ये उसी मानसिकता पर चलते आए, क्योंकि वो अंग्रेज भी, मुसलमान भी सारे भारतीयों के विरोधी रहे हैं। और कांग्रेस तो इतनी गिरी हुई चीज है कि राहुल की दादी को जिस व्यक्ति ने मारा था उसी का ही बेटा आज इनके साथ में अलायंस के अंदर है, इनके साथ में एक अलायंस के अंदर में आज वो व्यक्ति। तो इनसे तो हिंदुत्व की बात करना ही बिल्कुल बेकार है। दूसरा, मैं आज हिंदुओं से एक सवाल पूछता हूँ, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था क्या सोच करके दिया था? क्या यही सोच करके दिया था कि हमारे हिंदुत्व पर ये इस तरह का प्रहार करें? उनकी हिंदुत्ववादिता कहां गई? जिन्होंने इनको वोट दिया उनकी हिंदुत्वता कहां गई? जिसने आज हमारे हिंदुत्व पत्थर मारे, इतना बुरा कहा, कहां है वो लोग? क्या उनका जमीर बिल्कुल मर गया? क्या उनको बिल्कुल समझ नहीं रही कि हमने किसको वोट दिया है? कांग्रेस शुरू से ही हिंदुओं के प्रति इनके अंदर में एक अलग ही भावना रही हिंदुत्व के लिए। ये कांग्रेस कभी भी हिंदुत्व के प्रति नहीं थी।
शुरू से आज तक नहीं थी ये लोग। और जैसा कि अभी मैं एक मैम ने कहा था कि हमको डरना नहीं चाहिए राहुल की किसी भी उससे। राहुल ने जब जब कुछ बोला है वो उसने सही सिद्ध किया है। यहाँ पर पहले भी उसने बोला था कि मैं मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दिया गया, सिर्फ एक दिया स्लाइड दिखाने की जरूरत है, वो हुआ इस देश के अंदर में। इस व्यक्ति ने जब जब जो कहा, ये इसको इतना सिंपल मत समझिए। राहुल गांधी मतलब एक बम है, जब ये कहता है कुछ उसको प्रूव करता है। और हम लोग की गलतियां है कि हम सोच लेते हैं कि ये तो पप्पू है ना, ये पप्पू नहीं है, ये इस देश का सबसे खतरनाक व्यक्ति है। इस देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, हम किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी झगड़ सकते हैं, लेकिन राहुल को पागल समझना या बेवकूफ समझना हमारी सबसे बड़ी बुद्धिहीनता होगी, मैं ये कहूंगा। इस व्यक्ति से पूरे देश को सावधान रहने की जरूरत है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए और इस देश के हिंदुओं के लिए। लेकिन यहाँ पर हिंदू ही सोए हुए हैं। आज आवश्यकता होगी उनको जगाने की, जगाएं कैसे यही पता नहीं चल पा रहा हमको। हम अपनी तरफ से हर एक कोशिश करें कि जग जाएं, लेकिन जग नहीं पाए। इसके तो पूरे परिवार ने ही शुरू से आज तक हमेशा हिंदुत्व का विरोध किया है। इनकी गवर्नमेंट थी, जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, उन्होंने जब उनका इलेक्शन आने वाला था, नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला 2014 का, 14 के इलेक्शन से जस्ट पहले उन्होंने कितनी सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दी थी। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के हर चीज पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कहा था मनमोहन सिंह, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। इसका कुछ ये नहीं कि साहब ये चीजें हवा में है या कहीं, वो आज भी पब्लिक डोमेन के अंदर में अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, सोनिया गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हिंदुओं का दुर्भाग्य है, मैं ये कहूंगा। और बीइंग ए सैनिक, मैं आपको बताऊं, मैं एयरफोर्स से हूं। मैंने इस कांग्रेस के टाइम का वो वाकया देखा है, अपनी आंखों से देखा है। इनके टाइम में रहते हुए श्रीनगर के अंदर में जो हमारा एयरफोर्स का अफसर्स मेस है, उसके बाहर में सुबह ठीक 7 बजे इनके द्वारा फलीभूत जो आतंकी थे, उन्होंने हमारे अफसर्स को गोलियां मारी थी। इनके द्वारा पाले गए जो आतंकवादी थे, उन्होंने हमारे बहन बेटियों को जिंदा उनके हाथों में कीलें गाड़ करके उनकी छातियां काटी थी। लेकिन इस कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि केंद्र के अंदर भी ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और स्टेट के अंदर भी इनके सपोर्टेड गवर्नमेंट थी। उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं बोला। आज इनको हिंदुत्व से डर लगता है। अगर आज हिंदू इतना ही डराने वाला होता ना, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि हिंदुत्व के लिए इतने एक भी शब्द कह जाते। इनको इस हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलती कहीं भी रहने के लिए। पर क्या करें, इस देश के हिंदू, इनका जमीर बिल्कुल मर गया है। ये बार बार सहने के बाद इस कांग्रेस को सपोर्ट करने के कारण ये लोग झूठे वादे करते। इन्होंने अभी बोला था इसी इलेक्शन के अंदर 2024 के अंदर में कि 4 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 5 तारीख को आकर के हमारे यहाँ ऑफिस से आप 8,500 रुपए ले जाना। किसको दिया इन्होंने? इन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तब ना, इन्होंने वो सब नहीं कहा। इन्होंने कहा था कि 5 तारीख को रिजल्ट के बाद में आप इतने पैसे ले जाना। कहाँ गए? इन्होंने इसी टाइप के बहकावे दे करके इन्होंने वोट लिए। और राहुल गांधी जो आज खुश हो रहे हैं कि मेरे को इतनी सीटें मिल गई, 99 सीटें, तो भूल जाओ, आपको सिर्फ 99 सीटें मिली हैं, बट स्टिल आप विपक्ष में बैठे हुए हो, आप केंद्र में नहीं आ सकते किसी की मदद। और मुझे नहीं लगता कि ये कभी केंद्र में आ पाएंगे। इनकी मानसिकता हिंदू विरोधी थी। और अगर आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर हिंदू जग जाएं, ठीक तरीके से इनकी असलियत समझ लें, तो इनको कोई भी व्यक्ति वोट नहीं देगा किसी भी कीमत पर। कांग्रेस शुरू से आज तक हिंदू विरोधी थी, है और रहेगी, क्योंकि इसकी नींव ही एक अंग्रेज ने डाली थी। जहां तक राहुल गांधी की मैं बात करूं, जी आप तक भी आता हूँ। आपने देखा होगा कि जो बयान है वो तो उस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इस बयान के कई सारे मायने थे। क्या महापुरुषों का अपमान नहीं है? क्या स्वामी विवेकानंद का अपमान नहीं माना जाए, जो कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं? क्या ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान नहीं माना जाए? क्या हमारे जो तमाम महापुरुष हैं, दयानंद सरस्वती से लेकर के वो तमाम जो महापुरुष जो इस समाज को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से आज ये महान धर्म जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या उनका अपमान नहीं माना जाए संसद के अंदर? और क्या किसी महापुरुष का अपमान संसद में देश देख सकता है? क्या वो राष्ट्र का अपमान नहीं है? जी
ये पूरी तरह से राष्ट्र का अपमान है। इन्होंने हर धर्म, जो भी पंथ है, जितने भी पंथ हैं, इन्होंने हर एक का अपमान किया। इन्होंने सिखिज्म का अपमान किया है, इन्होंने बुद्ध का अपमान किया है, इन्होंने हिंदुत्व का अपमान किया है। लेकिन हम लोग बेशर्मी से आंखें छिपाए बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं, कह दिया, कहने दीजिए। ये सबसे खतरनाक चीज है जो राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर में बोली है। इसके लिए पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए कांग्रेस के विरोध में। इसके खिलाफ संसद के जो सभापति हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। इसके खिलाफ जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसको एक्शन लेना चाहिए कि इसने ये बात किस तरह से बोल दी देश के लिए। अभी 2 दिन पहले ही ओवैसी ने बोला था कि जय फिलिस्तीन। कहाँ इस देश का कानून? क्या किसी देश के अंदर में कोई व्यक्ति किसी देश के संसद में कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की जय बोल सकता है? इन लोगों को, जितने मुस्लिम हैं ये, इनको भारत माता की जय बोलते में शर्म आती है, वंदे मातरम बोलते में इनका धर्म सामने आता है, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलते में इनको शर्म नहीं आती, इनका धर्म सामने नहीं आता वहां पर। क्या भारत ही इनका दुश्मन है? अगर भारत माता की जय बोलने से, जय हिंद बोलने से, वंदे मातरम बोलने से इनको कष्ट होता है और फिलिस्तीन से इनको इतना प्यार है, तो ये अपने सभी लोगों को लेकर के फिलिस्तीन के बॉर्डर पे चले जाए और वहां पर लड़ाई लड़े। वो वहां पे जाकर देखे ना एक बार क्या है, भारत में देकर के इनको बोल आते हैं। दीप्ति जी, जो आपने सुना, राहुल गांधी जी के द्वारा कई बार पूरी हिंसा की भी बातचीत की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री को युवा डंडे लेकर के मारेगा। क्या वो हिंसा नहीं थी जो ऐसा बयान आता है? और उसके साथ ही अगर हम देखें, राहुल गांधी जी खुश करने के किसको प्रयास कर रहे हैं? किसे, एक बड़ा जो वर्ग है कांग्रेस का, वो किसे खुश करने का प्रयास करना चाह रहा है और क्यों? जी देखिए, ये सभी जानते हैं इस बात को कि वो किसको खुश करना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समाज जो अब अल्पसंख्यक नहीं रह गया है, जिसको बुलावे में रखा गया है कि वो आज भी अल्पसंख्यक है, उस समाज को खुश करने के अलावा उनके पास और कोई कार्य है ही नहीं। वो हर जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से जानते हैं कि स्वतः में वो क्या है। ये खुद को, एक होता है ना कि आप आत्मा से जानते हैं कि आप क्या हैं, वो बात अलग है। आप लोगों को दिखावा कर सकते हैं, लोगों के सामने भ्रम फैला सकते हैं, लोग उसको समझ सकते हैं। जो लोग सोए हुए, जो आंखों पे पट्टी बांध करके रहना चाहते हैं, जो सच को जानना ही नहीं चाहते, जो लोग जब पलायन हो रहा था कश्मीर में उस समय शांत थे, और आप ये समझिए कि सुख बुगाहट तक नहीं थी लोगों के बीच में, लोगों को पता तक नहीं चल पा रहा था कि यहाँ पर आप चैन से सो रहे हैं। और कश्मीर से हमारे ही भाई बहन बहुत बुरी कंडीशंस में वहां से निकाले जा रहे हैं। उनके साथ में क्या कंडीशन हो रही है, क्या हमारी बहनों के साथ में हो रहा है, क्या हमारी माताओं के साथ में हो रहा है, क्या उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और किस तरीके से उन पर प्रहार या उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सब शांत थे, उसके कभी भी विरोध में ना तो ये आए और ना ही कभी खड़े होंगे। ये हमेशा एक ही तबके को खुश करने की कोशिश करते हैं, साथ ही वोट चाहते हैं। ये बात सबको पता है, वोट चाहिए। अब आप इसको ये समझ लीजिए, जो अब ये रिजल्ट आया है उसके अनुसार आप ये समझिए कि 35% वाला तो आईएएस की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा है, और उसका थॉट प्रोसेस यही है कि मैं आईएएस बन चुका हूँ। और एक 99% मार्क ला करके भी वो अभी तक भी अपने आप को आईएएस समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो उसकी कहते हैं ना टांगें खींच दी गई हैं। और वो खींची किसने है? हमारे ही समाज में, जो हमारे ही सो कॉल्ड समझदार लोग हैं, जो अपने आप को आज भी सुला करके रखना चाहते हैं, जो इस बात से जागृत ही होना नहीं चाहते। आप एक बात समझ लीजिए कि जब तक आप कड़वा सच अपनी आंखों के सामने और अपने मुख से नहीं कहेंगे, तब तक कोई नहीं मानेगा। आप आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारी माताएं बहनें इस भ्रम में बैठी हुई हैं, उनको आज तक भी आप देखिए, जो हम कहते हैं ना कि भैया ये जिहाद चल रहा है, लव जिहाद हो रहा है, इस तरीके का जिहाद हो रहा है। हमारी आज भी बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको इस बारे में जागृति नहीं है, जिनको इस शब्द का भी नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि वो लोग क्या करते हैं, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो आज भी मैनिपुलेशन में जी रही हैं, आज भी उनके साथ वही सब चीजें हो रही हैं, ये एक शांत रूप में हो रही हैं। बस समझ लीजिए कुछ जगहों पर कुछ सरकारों के डर से शांत है, लेकिन हाँ उसको प्रोएक्टिवली किया नहीं जा रहा। लेकिन आज भी उनके साथ में वही काम बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। और हमारे आसपास की जो हमारे सबसे बड़ी इसमें कमजोरी मैं मानती हूँ, उन परिवारों की जो परिवार इस बात को लेकर के शांत रहते हैं, उनको सिर्फ गॉसिप्स में या
या उनको जो सो कॉल्ड नाटक आते हैं, जो सीरियल्स आते हैं, जो बॉलीवुड मूवीज आती हैं, उनको दिखाने में, उनको बताने में, उनके बारे में चर्चाएं करने में, इधर उधर की बातें करने में उनको कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन वही अपनी संस्कृति से संबंधित या उन सच को अपने घरों में बताने से उन्हें बहुत शर्म आती है। अपने बच्चों को ये जागृत करने में कि आज का समाज जो चल रहा है उसके विषय में अगर आप एक शब्द भी बोलेंगे तो वो कहेंगे इस बच्चे को ये मत बताओ। लेकिन वही बच्चे के साथ में जब वो चुप चुप गलत कर रहा होता है, वो बच्चा कहीं और ही भटक के चला जाता है, वो उनको कुछ नहीं समझ में आता है, तब फिर ये कहते बैठते हैं कि अब हमने सब कुछ खो दिया। तो मेरा मानना यह है कि हम संस्कृति, जब तक हम लोगों को, अपने बच्चों को हमारे घर के परिवार में इस बारे में बातें नहीं की जाएंगी, तब तक कोई जागृति नहीं होगा। ये सिर्फ लोगों तक ही रह जाती है। सब लोग डिबेट कंपटीशन, जब भी डिबेट होते हैं उनको लगता है कि बस ये सर में दर्द कर रहे हैं, ना कि उनको बैठ करके सच में सुनते हैं। उनके विषयों को गूढ़ चर्चा होती है, जब उन पर जिस भी विषय पर बात होती है उन्हें लगता है कि यहाँ राजनीति हो रही है। उसके अलग अगर वो ये सोचें कि आपको जागृत करने की बात हो रही है, आप जागृत होइए, इससे आपको अपने आप को जागृत करना है, अपने बच्चों को उन विषयों में बताना है जो विषयों से वो बिल्कुल अवगत नहीं है, जो उनके आसपास ही कहीं ना कोई भेड़िया बैठ करके उनपे घात लगाए बैठा है। जब उसे समय मिलेगा वो अपना काम कर जाएगा। तो इस बारे में हमें जानने की बहुत जरूरत है। और हम शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी शब्दों का खिलवाड़ करते हैं। हम कहेंगे आप ये समझिए कि एक ऐसा बंदर है जिसको जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसको जगह मिल गई है तो वो पूरा खेल बखेरा कर देगा, यानी सब कुछ बिगाड़ देगा। तो इस विषय में जब तक हम जागृत नहीं होंगे, हमें समझना जरूरी है उनकी बातों को, उनके शब्दों को भी, जहां से वो दिए जाते हैं, जहां पर उनको लिख करके दिए जाते हैं, यानी कोई ना कोई तो है उनके आसपास जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो उनको इस तरीके की पट्टियां पढ़ा रहा है, जो इस तरीके की पट्टियां पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि वो जानते नहीं है, लेकिन हाँ वो जानबूझ करके उन शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। संसद में जो कि जहां पर हम आम आदमी का पैसा लगता है, एक जो वहां पर जो भी वक्तव्य चलते हैं, जो एक दिन का जो भी परिचर्चा होती है, उसमें आम आदमी का टैक्स पे होता है, जो कि हम लोग टैक्स पेयर हैं। लेकिन उसके बाद में उस जगह पर अगर सही बात पर, सही मुद्दे पर, सही समय पर सही कार्य नहीं होता है, वहां पर इधर उधर की बातें होकर के टाइम वेस्ट कर दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि हमारा कितना जो टैक्स हम पे करते हैं उसका कितना वेस्टेज है। तो लोगों को ये चीज समझनी नहीं है। लोग सिर्फ पानी का पैसा, डीजल का पैसा और सब्जी का पैसा इन्हीं पर रोते रहेंगे और फ्री की चीजों के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आज भी देखिए मैंने बहुत सारे एड्स देखे इस चीज को संबंधित कि लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से लालच करके कि आपको ये मिलने जा रहा है, आपको वो मिलने जा रहा है, आपको वो मिलने जा रहा है, और फ्री की चीजों के पीछे जो बैठे रहेंगे ना, हमेशा अपने पीठ पे नहीं, अपने सामने सुराग हो पाते। मोहिनी मित्तल जी के पास चलते हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार है, तीसरी टर्म है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शायद जी मेरा यही सवाल अमरजीत अरोड़ा साहब से रहेगा कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदू के लिए कोई कानून बनाया जाए, धर्म निंदा कानून। धर्म की अगर कोई निंदा करे, क्योंकि इतनी बार निंदा हो चुकी है धर्म को लेकर के, कोई भी धर्म हो, तो धर्म निंदा अगर कानून आ जाए तो शायद कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व पर जो बोलते हैं वो चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो धर्म निंदा कानून पर क्या कहते हैं आप इसको लेकर के? क्या शंकराचार्यों को भी आगे नहीं आना चाहिए और आज उनको भी सोचना नहीं चाहिए? आदरणीय, आप बिल्कुल कह रहे हो, बिल्कुल आदरणीय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जितना मुझे आपका प्रश्न समझ आया, क्योंकि आपकी आवाज मेरे तक ठीक से नहीं पहुंच पाती है, तो जितना मैं समझ आया उतना उत्तर दे रहा हूं कि अब ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है तो हमें क्या करना है। आज हमें जरूरत है कि हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे प्रवचनकर्ता हैं, हमारे हिंदू साधु और संत हैं, उनको आगे आकर हिंदुत्व के संरक्षण के लिए, हिंदुत्व को ज्ञान देने के लिए, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुओं को प्रेरित करना चाहिए। दूसरी बात रह गई, दूसरी बात यह है कि स्वयं हिंदुओं को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कौन लोग उनके साथ हैं और कौन उनके विरोध में है। मैं इसके आगे जाता हूं कि जो आपके साथ नहीं है और बोलते भी नहीं है, उनको आपके साथ विरोध में ही है, क्योंकि या तो कोई आपके साथ होता है या विरोध में होता है। और जो आपके साथ हैं आप उनके साथ खड़े हो जाइए, जो आपके विरोध में है उनके विरोध में खड़े हो जाइए, तभी आप बच पाएंगे।
आपको ये याद रखना होगा कि इंडी ये जो संगठन था उसी के नेता ने कहा था कि हिंदू डेंगू और मलेरिया इसको समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू समाप्त कर देना चाहिए। वो षड्यंत्र आगे बढ़ता बढ़ता हमारे संसद में नारा लग गया जय फिलिस्तीन। वो बढ़ता बढ़ता आगे आया तो ये हो गया कि हिंदू हिंसक हैं। ये मान के चलिए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बहुत देर से चला आ रहा है, जहां सनातन और हिंदू समाज को बदनाम करके इवन कि भारत के प्रजातंत्र को बदनाम किया जा रहा है। जब रोज शोर पड़ता है प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये दुनिया में हिंदुस्तान की गरिमा कम करने वाली बात है। ये सब कुछ अगर चला जाएगा, हिंदुस्तान की ये सिस्टम की गरिमा कम कर रहे हो, सनातन की गरिमा कम कर रहे हो, सनातन यहाँ से चले जाएगा तो आप यहाँ किसका राज चाहते हो? अगर सनातन नहीं है तो यहाँ किसका राज होगा? तो फिर वही बात है, एक दूसरे पाकिस्तान बनाने की आप बात कर रहे हो। जब तक इन बातों की समझ हमारे प्रवचनकर्ता, हमारे गुरु, हमारे सभी लोग जो हिंदू संगठन है और इवन भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में अब आगे आना पड़ेगा कि वो हिंदुओं के साथ हिंदुओं को जागृत करने की भी कोशिश करे। दूसरा मैं कहूँ हर स्कूल कॉलेज में वैदांतिक स्टडी का, वैदांतिक अध्ययन का एक विभाग होना चाहिए। जब उर्दू विभाग हो सकता है, दूसरे विभाग हो सकते हैं, तो वैदांतिक ज्ञान का एक विभाग क्यों नहीं हो सकता? एक हर कॉलेज और स्कूल में होना चाहिए। अगर भारतीय संस्कृति संस्कारों को बचाना है तो ये आवश्यक है। जय मां भारती। जी, तो आप सभी लोग जुड़े और इस विषय पर आप सभी लोगों ने राय रखी, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।